कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। आज के वीडियो में हम लोग एनबीएचएम का रियल एनालिसिस का क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे, जो कि 2021 में आया हुआ है। इस टाइप के क्वेश्चंस में अधिकांश लोगों को प्रॉब्लम होता है, और वही हम लोग इस क्वेश्चन के माध्यम से सीखने की कोशिश करेंगे कि क्या इसमें कॉन्सेप्ट है और कैसे हम लोग को अप्रोच करना है आगे आने वाले एग्जाम्स में। तो चलिए पहले क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन क्या है और क्या चीज़ें हैं। तो पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू, कौन सा इसमें से सही है। आपको जो सही है वो बॉक्स में टिक करना है, सही गलत। तो बोला कि दिस सीरीज कन्वर्जेस फॉर एवरी सीक्वेंसेस एन ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर सच दैट दिस सीरीज कन्वर्ज। ओके। सेकंड, दिस सीरीज कन्वर्जेस फॉर एवरी सीक्वेंस एन ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर सच दैट दिस सीरीज कन्वर्ज। पहली बात तो बहुत लोगों को इस लैंग्वेज में ही प्रॉब्लम हो गया है कि गिवन क्या है, ये गिवन है कि ये गिवन है कि ये गिवन है या ये गिवन है। बहुत अधिकांश स्टूडेंट्स को इसी में कंफ्यूजन होता है। तो इसको आराम से अपने आसान से भाषा में तोड़ लें, जो भी मदर टंग हो आपका। जैसे मेरा मदर टंग हिंदी है, तो आप हिंदी में इसको समझ सकते हैं। आपका मदर टंग बंगला है, उड़ीसा है, या और जो भी आप भाषा बोलते हैं, आपकी जो मदर टंग है, उसमें इसको ट्रांसलेट कर लें कि क्वेश्चन है क्या। ठीक है, फिर इसको प्रोसीड करें। और उतना भी कोई टफ लैंग्वेज है, यहाँ क्या बोला है, दिस सीरीज कन्वर्जेस फॉर एवरी सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर सच दैट दिस सीरीज कन्वर्ज। दैट मीन्स वो सारे सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर जिसके लिए सीरीज अगर कन्वर्जेंट है, तो ये कन्वर्जेंट होगा। That's what. So this series converges for every sequence of positive real number for which this is happening. So if you have a sequence of positive real number and that series converges, right? Does it imply this converges? And same question is this. If this series converges, does it imply this converges? So what is your approach? ठीक है? तो कैसे सोचा जाए सब क्वेश्चंस को, इस टाइप का जब आ जाए रूट ए एन बाय बाय। ठीक है, तो चलिए, हाउ वन शुड अप्रोच, क्या हमारी थिंकिंग हो टू डू दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। ठीक है, क्या थॉट प्रोसेस हो, तो कैसे इस टाइप की चीज़ों पे हम लोग चलेंगे, क्या हमारा अप्रोच होना चाहिए, राइट। ठीक है, तो पहला आते हैं, सीक्वेंस पॉजिटिव है एंड दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट, देन व्हाट यू कैन से अबाउट दिस root under n by m, right? Hopefully this is that. Yeah, what you can say about this convergence or divergence of this। तो पहला, अगर लगता है तो पहला तो कुछ कन्वर्जेंस सीरीज के बारे में आप देख सकते हो, क्या ये इसके लिए कन्वर्जेंट हो रहा है, डाइवर्जेंट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप एन ले लिया 1/n², फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, सोचना 1/n² लोगे तो भाई साहब जो एन बाय एन होगा, राइट, ये रूट एन बाय रूट एन, ये इधर से आ जाएगा 1/n, ये रूट एन, तो ये n का पावर 3/2 आ जाएगा, एंड दैट सीरीज इज कन्वर्जेंट, एसोसिएटेड सीरीज इज कन्वर्जेंट। आ रहा है, लेकिन ये एक एग्जाम्पल्स के द्वारा है, तो एग्जाम्पल से कुछ चीज़ें आ रही है तो उसको आप प्रूफ नहीं बोल सकते, है ना। उसको ये बोल सकते हैं कि ये हो सकता है, एक प्रॉबिलिटी है, लेकिन नहीं होने के लिए जस्ट वन एग्जाम्पल इज इनफ फॉर विच दिस सीरीज कन्वर्जेंट इज। यहाँ पर कोई टेक्निक अप्लाई कर सकते हो या कुछ चीज़ें अप्लाई कर सकते हो, नहीं कर सकते, राइट। बहुत सारे एस्टिमेट्स होते हैं, उसको आप यहाँ अप्लाई करोगे फेल हो जाएगा, राइट। तो ऐसे भी देख सकते थे कि ये जो सीरीज है इसका एस्टिमेट लेते हैं हेयर एंड देयर, राइट, है ना। जैसे कि ये आपको पता होगा एक्स आई वाई आई, राइट, दिस इज लेस देन इक्वल टू द सीरीज, जो आपको कॉस इनइक्वालिटीज बोलते हो, राइट। बट इस केस में जब वो सारी चीजें पुट करोगे, यहाँ सीरीज 1/n आ जाएगा एंड दैट इज डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट। तो इस साइड इनफिनाइट वैल्यूज आ रहा है, तो डजंट इम्प्लाई ये सीरीज भी इन्फिनिटी हो जाएगा या डाइवर्जेंट हो जाएगा, नहीं कुछ बोल सकते। तो अब कैसे सोचा जाए इस टाइप की चीज़ों को, क्या थॉट प्रोसेस हो, राइट। तो एक चीज़ देखना है कि ए एन बाय एन करके कोई डाइवर्जेंट सीरीज है आपके पास, डू यू हैव सम डाइवर्जेंट सीरीज, राइट। तो ऑफ कोर्स थोड़ा सा लॉग वगैरह में जाएं तो मज़ा आ सकता है, क्योंकि एन के टर्म में आप जाओगे तो ये अगर ए एन कन्वर्जेंट है, अगर ये सीरीज कन्वर्जेंट हो जाएगी, ठीक है। तो ये आप चेक कर लेना, अगर ए एन आपने दे दिया 1/n की एंड दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट, दैट इम्प्लाइज दिस इज कन्वर्जेंट, ठीक है। ये कन्वर्जेंट का क्या कंडीशंस होता है, उसके बेसिस पे कन्वर्जेंट है कि नहीं, थिंक अबाउट इट, व्हाई एंड हाउ। ठीक है, ये दो चीज़ें, और इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज़न होना ये सब चीज़ों पे, तो थोड़ा सा बेसिकली चीज़ों पे काम किया,
ठीक है, पहले समझे क्या चीज़ है। ठीक है, वो समझने में अगर दिक्कत है, बहुत अप्रोच करने के बाद भी दिक्कत होती है, तो यहाँ रेगुलर बैचेस अब 2 जनवरी से स्टार्ट होंगे। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो इसमें जुड़ सकते हैं और मज़े से मैथमेटिक्स सीख सकते हैं। लाइव क्लासेस होंगे, अगर आप लाइव नहीं अटेंड कर सकते, ठीक है, तो रिकॉर्डेड भी आपको मिल जाएगा। जो हो एट द एंड, अगर मैथ सीखना है स्क्रैच लेवल से, बेसिक तरीके से, और जो भी आपका ड्रीम हो, तो वो सब चीज़ होगा अगर इस टाइप के क्वेश्चन में आप अटकते हो तो। ओके, देखो, एक क्वेश्चन में अटकना और एक कॉन्सेप्चुअली अटकना, दोनों में बहुत अंतर है। ऐसा नहीं कि ब्रह्मांड का सारा क्वेश्चन आप बना दोगे, ऐसा नहीं है, राइट। बहुत सारे ओपन प्रॉब्लम्स है, बट एट द एंड कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी होनी चाहिए, थॉट होना चाहिए, एक आपका एक अप्रोच आना चाहिए कि मुझे नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, राइट। जैसे मैंने ये बताया, इसके लिए आप ये लोगे तो यहाँ क्या दिक्कत लगता है आपको, होगा या नहीं होगा, प्रूफ करना। अब कुछ दूसरा पे आते हैं, कुछ जैसे कि कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट होता है, उस टाइप से बहुत सारे उस पे रिजल्ट्स होते हैं। कुछ अगर हम लोग इस टाइप की चीज़ें देखें कि अगर कुछ ऐसा काम किया जाए कि ए एन बाय रूट अंडर एन, कुछ उस टाइप की सीरीज हम लोग बना पाए जो डाइवर्जेंट हो, तो बात बन जाए। सो व्हाट अबाउट दिस सीरीज, अगर हम लोग ले लें 1/n, राइट, स्क्वायर रूट n लॉग n, लुक एट दिस, ये n ये अगर ले लें, हमें सीरीज कन्वर्जेंट भी चाहिए। ओके, लुक एट दिस, डन। Take this series. This sequence is monotonically decreases to 0. So by Cauchy condensation test, you can check this series is convergent. Hint, use Cauchy condensation test. ठीक है, okay, that you should use to answer this question. ठीक है, so this series is convergent. Now apply there. So, well, so root under a n by n, so root 1 by n log n whole square upon n, right? इसको जब लाओगे तो ये n log n आ जाएगा। And again, use Cauchy condensation test. This series is divergent. So basically, क्या आपने किया? बेसिकली आपने क्या किया, आपने एक सीक्वेंस खोजा जिसके लिए सीरीज कन्वर्जेंट था, बट उसका जो एसोसिएटेड जो आपको चाहिए, दिस सीरीज इज डाइवर्जेंट, i.e. and sometimes it is not so easy to construct this is not convergent, and sometimes not, most of the time it's not so easy to construct such counter examples, unless otherwise आप theoretically बहुत साउंड रहो, थ्योरी पे अच्छा पकड़ है, देन यू कैन इजीली कंस्ट्रक्ट। नहीं है तो फिर ऐसे ही हवाबाजी है इधर उधर, तो फिर दिक्कत होगी। दिक्कत क्या, बहुत दिक्कत होगी, आप सोच ही नहीं पाओगे, राइट। तो जो मैं बोलता हूँ हाउ टू थिंक मीन्स अप्रोच एट द एंड, ठीक है। और वो ये सब चीज़ें 4-5 दिन में नहीं होती है, उसके लिए लगना पड़ता है, जूझना पड़ता है, जबरदस्ती, नहीं माने तो भी जूझना पड़ता है, क्योंकि और कोई चारा है नहीं। सो फर्स्ट वन इज फॉल्स, व्हाट अबाउट द सेकंड वन? सो इफ यू गो बैक, सो दिस इज फॉल्स, यहाँ आपको फॉल्स लिखना है। What about this series converges? If your this series converge, let's see. So this series is convergent, and you are asking this series is convergent. फिर कुछ देखेंगे. Do I have some estimates about the series and so and so forth? And of course we have the estimates. This series is less than this, right? Or this. दोनों तरीके से you can go through. और इसके लिए hint है root under an upon n is less than equal to an plus 1 upon n square. ये चीज वहां पर मिसिंग था, वहां पर आ रहा था ए एन, बट यहाँ 1/n आ रहा था। अब देखिए, ये सीरीज भी कन्वर्जेंट है, ये सीरीज भी कन्वर्जेंट है, पॉजिटिव सीरीज है, तो सीरीज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, दिस सीरीज प्लस दिस सम, रीअरेंज आप कर सकते हो, ये आपका चॉइस है। वंस योर टर्म्स आर नॉन नेगेटिव यू कैन रीअरेंज इट, वैल्यूज विल बी द सेम। अगर कंडीशनल कन्वर्जेंट होता है तो रीअरेंजमेंट से फिर आप यू कैन मेक इट डाइवर्जेंट एंड ब्ला ब्ला एनीथिंग यू कैन डू दैट, राइट। बट वंस इट इज कन्वर्जेंट, the thing is very nice, once it is non-negative terms, then you can rearrange it here and there, वो जरूरत यहाँ नहीं है, बट ठीक है। आगे
ओके, सो ऐसे आप चीज़ों को इसको देख सकते हो। ठीक है, तो ये आपका आ गया, ये सीरीज कन्वर्जेंट, ये सीरीज कन्वर्जेंट, सम कन्वर्जेंट बाय कंपैरिजन टेस्ट, दिस सीरीज कन्वर्जेंट। और ये क्यों है, वाई, जस्टिफाइड। आप लोगों में बहुत लोग इसका सॉल्यूशन मिला के भेजे थे, बहुत अच्छा लगा, और कीजिए। ठीक है, so root under an upon n, this is convergent. Okay, so that, so this is true. Okay, कैपिटल में लिखना है तो ठीक है, t true, right? So that's how you should do this. Okay, तो ऐसे आपको इस क्वेश्चंस को बनाना है विद दिस अप्रोच। आने वाले दिनों में थोड़ा और भी कुछ दूंगा, बट अभी थोड़ा हेक्टिक है शेड्यूल, बट जैसे समय मिलेगा कुछ ना कुछ मैं दूंगा। लेकिन आपको ये रखना चाहिए अपने आप से कि आप अभी तक उस एग्ज़ाम जो होने वाली है उसके लिए आपका क्या प्रिपरेशन है, राइट? और क्या आपने अभी तक मेहनत किया है, राइट? ये भी आना चाहिए। केवल क्वेश्चन बन रहे हैं अच्छी बात है, बट वो कितने अच्छे से बन रहे हैं, उससे आपका कॉन्फिडेंस कितना बूस्ट हो रहा है, ये अपने आप से पूछना है, और उसका आंसर बहुत हॉनेस्टली मिल जाता है। उसमें लगता है कि वो आंसर नेगेटिव में है ना? लेकिन आप मेहनत कर रहे हैं, आपको लगता है कि हेल्पिंग हैंड्स की ज़रूरत है, तो यहाँ अभी 15-20 दिन जो भी बचे हैं उसके लिए शॉर्ट टर्म कोर्स है, चल रहा है, या रेगुलर बैचेस चल रही हैं आगे एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो जो भी आपको हो, आपका जैसा बैकग्राउंड हो, चाहे कौन आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हैं तब तो बहुत बढ़िया, ये जो शॉर्ट टर्म कोर्स बहुत अच्छा रहेगा। अगर उस टाइप के कॉन्सेप्ट आपके अच्छे नहीं हैं, बेसिक फाउंडेशन बहुत अच्छे नहीं है, तो रेगुलर बैचेस है। ठीक है, जितने बच्चे ने मेहनत की है रेगुलर बैच में, आज वो अच्छी जगह अपनी मेहनत से पहुंचे। तो आप मेहनत करोगे तो आपका अच्छा जरूर होगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियोज में। टिल देन एंजॉय द सब्जेक्ट एंड टेक केयर, बाय।